मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप किस लेवल पे हो, कौन सा मतलब एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका मतलब पता ही नहीं चल रहा। 50% मार्क्स आ रहे हैं, 60% मार्क्स आ रहे हैं। उससे क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कोई अभी इतना प्रेशर नहीं मतलब मैनेज कर पाता है इंसान। तो अगर पहले से ही टेस्ट वगैरह देते रहते हैं तो उससे पता चल जाता है कि हमारा लेवल इतना हो गया, तैयारी इतनी लेवल की है, तो हमारा 101% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा ना। ज़्यादा कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं, डेली आप 5-6 घंटे पढ़ाई करते रहें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टॉपिक वाइज टॉपिक रिवीजन करें। रिवीजन का ये रोल है, एग्ज़ाम में अगर रिवीजन करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में प्रेशर नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर रिवीजन करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, माइंड सेट हो जाता है कि इस टॉपिक के ये क्वेश्चन है, ये ऐसे होता है, टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन अटेंड करने में। जैसे कोई मतलब एवरेज तो 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा इस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन है, फिर उसको उलझ जाएंगे, टाइम लगेगा, 2 मिनट लग जाएंगे, 1 मिनट जाएंगे तो सिलेक्शन से दूर चले जाएंगे। रेलवे में तो कुछ नहीं, मेरा तो बस एक था जॉब लेना, क्यों मिडिल क्लास के थे, गरीब बच्चे हैं, किसान के बेटे हैं, कोई हमारे घर में कोई फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था और समाज में इतना वैल्यू नहीं देते थे, क्यों 4-5 सालें हो गई थी, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था और इतना बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था, तो इसके चक्कर में मजबूरी समझ लो, चाहे मेरा मोटिवेशन समझ लो कि सिलेक्शन लेना ही लेना है। वो तो दुनिया चेंज हो जाती है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए और आप सक्सेसफुल इंसान हो तो दुनिया पूछती है, अगर अनसक्सेसफुल हो तो दुनिया गाली देती है। हमको भी गाली पड़ती थी, सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये बाहर मस्ती करता है, एंजॉयमेंट करता है, पिताजी घर से या मतलब कैसे पैसे एडजस्ट करके बेचते हैं और ये इसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मतलब ये पढ़ाई नहीं कर रहा है। सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है तो सबसे पहले आप तैयारी कीजिए। नोटिफिकेशन तो आते रहते, वैकेंसी आएगी, अगर नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे, उसी टाइम पे तैयारी करोगे तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत दूर चले जाओगे। इससे हम उन लोगों से यही कहना चाहते हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो। इसमें आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको टेक्स्ट बुक पर एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन कौन सा है, जिसकी प्रिपरेशन करके आप सक्सेस पा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि टेक्स्ट बुक का बिगेस्ट सेल 14 और 15 अगस्त तक रहेगा, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारा कोड DOMC यूज करने से मात्र 307 रुपये मिल जाएगा। यह ऑफर आज यानी 15 अगस्त 2024 को मिडनाइट में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद यह 307 रुपये से बढ़कर 600 रुपये का हो जाएगा। इसलिए जिनको भी इतने सस्ते में टेक्स्ट बुक पास प्रो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है वो देर ना करें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंपटीटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेक्शन में हमारे साथ है जितेंद्र यादव जी, जिनका सिलेक्शन NTPC 2019 में स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर हुआ है। तो इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे इन्होंने रेलवे एग्जाम को प्रिपेयर किया और स्टेशन मास्टर का बेहतरीन पोस्ट को इन्होंने पाया है। तो सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में, अपने बारे में बताइए भैया। मैं जितेंद्र यादव, मैनपुरी UP से हूँ। मेरा सिलेक्शन NTPC 2019 से हुआ है और मैं ऑफलाइन क्लासेस आगरा से कर रहा था। तो भैया से जानते हैं कि मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाया था। तो भैया मतलब आप जब तैयारी में आए थे तो लगभग कितने समय के बाद आपको ये मतलब सिलेक्शन मिला है? लगभग 4-5 साल तो हो गई थी। मैंने 2018 में तैयारी स्टार्ट की थी। 2018 वाली भर्ती आई थी ग्रुप D वाली, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था और उसके बाद ये लगातार भर्ती आई, उसमें अप्लाई किया और उसके बाद ये सिलेक्शन हो गया मेरा। तो मतलब वो पहला जो आपने फॉर्म डाला था वो ग्रुप D में डाला था 18 वाला, उसमें नहीं हुआ? नहीं हुआ था मेरा, फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गया था रनिंग करके। मतलब कह सकते हैं कि तैयारी में आप 18 में आए और 18 वाले में नहीं हुआ, फिर 19 में NTPC में आपका हो गया। उसमें हुआ मेरा। 1 साल का समय आपको लगा? नहीं, समय तो फाइनल सिलेक्शन 2024 में पोस्टिंग हुई अभी, मतलब तो लगभग 19 वाली भर्ती से ही हुआ मेरा। तो जब आपने एग्ज़ाम देकर अब बाहर आए थे तो आपको कॉन्फिडेंट थे कि हो जाएगा मेरा? हाँ, श्योर था, क्योंकि मेरा अच्छा एग्ज़ाम गया था। मैंने जितने अटैम्प्ट किए लगभग मोस्टली 90% मेरा मार्क्स आए उसमें। तो 19 वाला ग्रुप D भी डाला था क्या आपने? हाँ, डाला था, उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ था। उसमें 10 मंथ हम जॉब करके आए। उसमें कहाँ पर जॉब कर रहे थे आप? मैं अहमदाबाद डिवीज़न में थे। हाँ, WR से। तो तैयारी आपकी ऑफलाइन थी या ऑनलाइन हुई थी? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों थी। ऑफलाइन में रह के मतलब स्टडी कर रहा था आगरा में। मैं आगरा में ऑफलाइन मतलब क्लासेस लेते थे
विजय कैल्विन एक सर थे, उनसे मैथ कंप्लीट किया था। रीजनिंग के RS अग्रवाल थे, पालवाल। तो भैया से जानते हैं सब सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले मैथ के बारे में बताइए। मैथ की स्टडी के लिए मतलब सबसे पहले बेसिक कंप्लीट कीजिए, किसी ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस से करके पहले मैथ सिलेबस कंप्लीट करें। उसके बाद डेली मतलब प्रैक्टिस सेट करते रहें, और कोई ऑनलाइन सेट मतलब प्रैक्टिस सेट खरीदें और डेली एक सेट लगाएं, और उससे एनालाइज करें का मतलब कितना हमारे किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में हमारे कितने गलत हो रहे, कितने सही हो रहे, और मेरी कितनी मतलब कैपेसिटी है, कितने इसको बढ़ा सकते हैं, कितना सही कर सकते हैं, यही है। आपने कौन से बुक को फॉलो किया था मैथ के लिए? राकेश यादव सर की मैंने बुक फॉलो की थी, और गगन सर की भी। तो मतलब किरण भी, मतलब जैसे ही भी मटेरियल जहाँ से अच्छा मिलता था वहाँ से प्रैक्टिस करता था। और रीजनिंग के बारे में बताइए। रीजनिंग के भी लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक अप्लाई की थी, और छोटी मोटी बुक भी उससे प्रैक्टिस करते रहे, और ऑनलाइन डेली एक सेट लगाते थे, उससे टॉपिक वाइज टॉपिक हम मतलब प्रैक्टिस करी। उससे क्या पता चलता, जैसे नॉर्मल ऑफलाइन बुक वगैरह होती है ना, उससे हमने प्रैक्टिस की, उसको टॉपिक बाई टॉपिक करके हम देखते थे कितना हमारा मतलब टॉपिक मजबूत हो गया, कितने सही जाते हैं। जैसे 10 क्वेश्चन अटेंड किए तो हमें 8 सही है, 9 सही है। तो रीजनिंग में मतलब जो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे उसमें? जी, प्रैक्टिस मैंने बहुत की है। कोई ऐसा चैप्टर जिसमें फंसते हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। चैप्टर में फंसते यार, ये नहीं याद आ रहा। और जीके जीएस के बारे में बताइए, उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी? जीके जीएस क्या, एक मतलब सबसे पहले तो आप ऑफलाइन क्लास से या ऑनलाइन क्लास से सिलेबस कंप्लीट करें। उसके बाद आप जैसे पॉलिटी की, ज्योग्राफी की कोई स्पेशल पब्लिकेशन की बुक खरीदें, उससे मतलब पढ़ें, रिवीजन करें, उससे टॉपिक क्लियर होते हैं। तो आपने जीके जीएस के लिए कौन सा बुक फॉलो किया था? बेसिकली तो सब लोग नॉर्मली से करते ही, लूसेंट सब अप्लाई करते हैं, सबने सब पढ़ते हैं। और उसके बाद घटना चक्र भी पढ़ी हमने, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ी, जैसे पॉलिटी की है, उसके प्रीवियस ईयर के UPSC लेवल के आते हैं या मतलब स्टेट लेवल के आते हैं, उससे रिवीजन किया टॉपिक का। और साइंस के बारे में बताइए, साइंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? साइंस की क्या, खान सर की हमने पब्लिकेशन खरीदी थी, उससे हमने चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा था, जो भी मतलब खान सर के मटेरियल था उससे हमने प्रैक्टिस की। और एनसीईआरटी भी पढ़ा था क्या आपने 9-10 का? नहीं, NCERT तो मैंने नहीं की, नहीं पढ़ा। अगर कोई पढ़ता है एनसीईआरटी 9-10 का तो उसको बेनिफिट करेगा वो? बिल्कुल करेगा, बेसिक कंप्लीट होता है, मतलब पढ़ना चाहिए उसको? ज़रूर पढ़ना चाहिए। और करंट अफेयर के लिए क्या करना चाहिए? डेली, पहले तो डेली ऐसे किसी, आजकल तो ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है, तो मतलब डेली किसी को एक को मतलब फॉलो कीजिए, और जैसे ऑनलाइन 10 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए तो नोट्स बनाइए, और डेली अपडेट रहिए करंट अफेयर के लिए। तो मतलब जो वीडियो में देखते हैं उसको क्वेश्चन को लिखना भी है? हाँ बिल्कुल, उससे क्या होता है, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो आप जैसे मंथ का रिवीजन करना है, तो उससे क्या होता है, जल्दबाजी में जल्दी रिवीजन हो जाता है। कोई मैगजीन भी लेना चाहिए क्या? हाँ ज़रूर, स्पीडी, एडिटोरियल वगैरह बहुत सारी आजकल स्पीडी वगैरह आ रही हैं करंट अफेयर की, किसी को एक को फॉलो कीजिए। आपने किसे फॉलो किया था? मैंने तो स्पीडी को अप्लाई किया, स्पीडी को फॉलो किया था। और मॉक टेस्ट के बारे में बताइए कि मॉक टेस्ट का क्या रोल है एग्जाम क्रैक करने में? मॉक टेस्ट का तो सबसे बड़ा मतलब वो है, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप किस लेवल पे हो, कौन सा मतलब एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका मतलब पता ही नहीं चल रहा। 50% मार्क्स आ रहे हैं, 60% मार्क्स आ रहे हैं। उससे क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कोई अभी इतना प्रेशर नहीं मतलब मैनेज कर पाता है इंसान। तो अगर पहले से ही टेस्ट वगैरह देते रहते हैं तो उससे पता चल जाता है कि हमारा लेवल इतना हो गया, तैयारी इतनी लेवल की है, तो हमारा 101% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करना चाहिए? एग्जाम मतलब प्रिपरेशन के शुरुआत से ही, या फिर प्रिपरेशन कुछ हो जाए या फिर कंप्लीट हो जाए तब देना चाहिए? मतलब पहले तो सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करें, टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और आपने मॉक टेस्ट मतलब ऑफलाइन लगाया था, ऑनलाइन लगाया था? दोनों लगाए थे भाई, दोनों, ऑफलाइन भी लगाए थे, ऑनलाइन भी लगाए थे। ऑफलाइन तो डेली हम प्रैक्टिस करते थे, ऑनलाइन की भी प्रैक्टिस करते थे। एक ऑफलाइन टेस्ट लगाते थे, एक ऑनलाइन टेस्ट लगाते, उससे ऑब्जर्व करते थे मेरी तैयारी कैसे किस लेवल की है। ऑफलाइन कौन सा लगाते थे आप? ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का लगाते थे, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का लगाते थे। और ऑनलाइन? ऑनलाइन टेक्स्ट बुक का हम सब्सक्रिप्शन लिया था उसका? जी, NTPC का था वो,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते थे और मतलब एक टेस्ट। अभी जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों की वैकेंसी आने वाली है। फिलहाल अभी आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन इसकी वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म डला चुका है, बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो वो कौन सी गलती ना करे कि मतलब सिलेक्शन से वो दूर हो जाए? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें। सबसे बड़ा मोटिव तो यही है। अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें। उसके बाद पता उनको ऑब्जर्व हो जाएगा मैं किस टॉपिक किस सब्जेक्ट में वीक हैं, उसको फिर तैयारी अच्छे से करें, फिर उसको ग्रोथ बढ़ाएं, सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। और गलती क्या मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएंगी तो नॉर्मल सी बात है कि अच्छा ही करेंगे वो लोग, तो गलती के चांस कम है। मतलब कुछ ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं है ना, ज़्यादा कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं। डेली आप 5-6 घंटे पढ़ाई करते रहें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टॉपिक वाइज टॉपिक रिवीजन करें, और जैसे मैथ की रिवीजन किया उसमें टॉपिक होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसका मतलब आप चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उसको प्रैक्टिस करें तो उसका पता चलता है कि हमने किस लेवल का तैयारी की, हमारे कितने सही गए कितने गलत, हमारा टॉपिक कंप्लीट है कि नहीं है, ऐसे तैयारी करें। रिवीजन का क्या रोल है एग्जाम में? रिवीजन का ये रोल है, एग्ज़ाम में अगर रिवीजन करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में प्रेशर नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर रिवीजन करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, माइंड सेट हो जाता है कि इस टॉपिक के ये क्वेश्चन है, ये ऐसे होता है, टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन अटेंड करने में। जैसे कोई मतलब एवरेज तो 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन अटेंड हो जाता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा इस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन है, फिर उसको उलझ जाएंगे, टाइम लगेगा, 2 मिनट लग जाएंगे, 1 मिनट जाएंगे तो सिलेक्शन से दूर चले जाएंगे। और तैयारी के दौरान आपने कोई रूटीन बनाया था? जी, सुबह मॉर्निंग में उठते थे, सबसे पहले प्रैक्टिस करते थे, जैसे प्रैक्टिस सेट लगाया उसके बाद सारा चीज़ करते थे बाद में, उसके बाद क्लास फॉलो करते थे, उसके बाद डेली रूटीन था पढ़ाई करना वगैरह और घूमना घूमना। और रेलवे में जॉब के लिए आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि रेलवे में जॉब जाना है? रेलवे में तो कुछ नहीं, मेरा तो बस एक था जॉब लेना, क्यों मिडिल क्लास के थे, गरीब बच्चे हैं, किसान के बेटे हैं, कोई हमारे घर में कोई फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था और समाज में इतना वैल्यू नहीं देते थे, क्यों 4-5 सालें हो गई थी, फाइनेंस सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था और इतना बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था, तो इसके चक्कर में मजबूरी समझ लो, चाहे मेरा मोटिवेशन समझ लो कि सिलेक्शन लेना ही लेना है। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है। जी 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 बिल्कुल। जो इंसान अपने फैमिली मेम्बर को देख के चलेगा, मतलब जो ऐसे घर वालों के मोटिवेशन देते हैं, उससे बेटर कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा मोटिवेशन माँ बाप होते हैं। सिलेक्शन से पहले और अब में क्या अंतर है आपके लाइफ स्टाइल में? लाइफ स्टाइल में तो कुछ ज़्यादा खास चेंजिंग नहीं, बस अंदर से संतुष्टि है कि हाँ मैंने सिलेक्शन ले लिया और दुनिया से अलग है हट के, जो मतलब ये चीज़ है। वो तो दुनिया चेंज हो जाती है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए और आप सक्सेसफुल इंसान हो तो दुनिया पूछती है, अगर अनसक्सेसफुल हो तो दुनिया गाली देती है। हमको भी गाली पड़ती थी, सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये बाहर मस्ती करता है, एंजॉयमेंट करता है, पिताजी घर से या मतलब कैसे पैसे एडजस्ट करके भेजते हैं, और ये इसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मतलब ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये था। अभी घर वाले खुश है कि नहीं? बिल्कुल खुश हैं। किसी के माँ बाप हैं फाइनल सिलेक्शन हो जाए या जॉब ले ले तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती, तो अंदर से भी माँ बाप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। आगे भी और भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या आप? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। यूपी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट वगैरह देते हैं, बीएड वगैरह कंप्लीट किए कर रखी। अगर यहाँ से अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होता तो टीचिंग का अप्लाई करेंगे। वैसे कोई ऐसा नहीं, अगर म्यूचुअल वगैरह हो जाता तो बस ऐसे में ही है, ठीक है। उसके अपर लेवल देखेंगे, सोचेंगे। अभी तो बस ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एंजॉयमेंट के साथ लाइफ जीना चाह रहे हैं। और यूपी पीसीएस वगैरह बीपीएससी वगैरह तो नहीं देते हैं, यूपी पीसीएस वगैरह देते हैं कभी कभार, फाइनल नहीं हो पाया अभी तक। प्री एक बार निकला, मेंस कभी। यूपी पीसीएस का प्री निकला था आपका? हाँ एक बार निकला था 2018 वाली भर्ती में। तो कुछ लास्ट के 2 शब्द बता दीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। बहुत से लोगों का होता है कि वो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आएगा तब वो तैयारी करेंगे। उन स्टूडेंट से ये कहना चाहते हैं कि मतलब किसी नोटिफिकेशन अगर आपका मतलब
सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, तो सबसे पहले आप तैयारी कीजिए। नोटिफिकेशन तो आते रहते, वैकेंसी आएगी, अगर नोटिफिकेशन का इंतज़ार करोगे, उसी टाइम पे तैयारी करोगे तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत दूर चले जाओगे। इससे हम उन लोगों से यही कहना चाहते हैं, नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो आज आपने देखा जितेंद्र जी का इंटरव्यू। इन्होंने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि कैसी क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए रेलवे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर समय देने के लिए अपना। धन्यवाद सर।